मैं रो रही थी। अंकल मुझे बाथरूम में ले गए, कपड़े से खून साफ किया। मैं चिल्लाई तो दो थप्पड़ भी मारे। बोले अगर किसी को बताया तो मारेंगे। जब वो गंदा काम कर रहे थे तो ट्यूशन वाली मैडम और उनकी भाभी वहीं थी। जब वो ये सब कर रहे थे तब मैडम ने उन्हें रोका भी, लेकिन वो नहीं माने। दिल्ली के पांडव नगर में रहने वाली 4 साल की बच्ची ये सब नहीं समझती कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो इस बारे में बताते हुए आज भी शहर जाती है। घटना 23 मार्च 2024 की है। दोस्तों, हमारे देश को चलाने वाले हर वक्त ये दावा करते हैं कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित हैं। वो कभी भी किसी भी जगह किसी भी वक्त निकल सकती हैं। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि लड़कियां कहाँ और किस तरीके से सुरक्षित है। लड़कियां तो छोड़ो, छोटी बच्चियां भी किस तरह से सुरक्षित हैं। कभी कोई टॉफी के बहाने छोटी छोटी बच्ची को उठाकर ले जाता है, तो कभी घर में उनके साथ इस तरीके से गलत काम हो जाते हैं, तो कभी स्कूल में तो कभी ट्यूशन में। इसी तरह एक और खबर अभी सामने आई है। ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ना, इसमें एक स्लोगन भी दिया था, आपको याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटियों को बचा भी रहे हैं लोग, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस गंदे और घृणित समाज से कैसे बचाएं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बेटियां आज के समय में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ना वो घर में सुरक्षित है, ना ही वो बाहर सुरक्षित है, ना वो स्कूल में सुरक्षित है, ना ही वो कॉलेज में सुरक्षित है, ना वो ऑफिस में सुरक्षित है, तो ना ही किसी कंपनी में सुरक्षित है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार हमारे देश में बढ़ती जा रही है और सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि हमारे देश का कानून कितना लचीला है। क्योंकि यह जो घटना 23 मार्च 2024 को हुई, ऐसी ही कुछ घटना है। जी हाँ दोस्तों, एक 4 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया जाता है, और यह सब होते हुए दो महिलाएं वहां पर देख रही थी। देखने वाली में एक तो वो गुरु या वो भगवान का रूप कहते जिसको हम, वो टीचर थी। जी हाँ दोस्तों, ट्यूशन पर एक 4 साल की बच्ची जाती है, दोपहर के 3 बजे होते हैं, और तब उसके साथ ट्यूशन की जो मैडम होती है उसके भाई उसको बाथरूम में ले जाता है उठाकर लड़की को, और उसके साथ गंदा काम करता है। जब लड़की चिल्लाती है, रोती है, तो उसको दो थप्पड़ भी मार देता है, और साथ में धमकी भी देता है कि अगर किसी को बताया तो कल फिर मारूंगा। और यह धमकी अकेली वो बच्ची नहीं सुन रही थी, बल्कि उसकी मैडम और उसकी मैडम की भाभी भी सुन रही थी। और यह जो आरोपी है रेप करने वाला, कोई और नहीं बल्कि जो वो ट्यूशन टीचर थी उसका भाई था, और उसकी भाभी भी वहीं मौजूद थी। आरोपी जिस तरह से निडर है हमारे देश की सरकार में और हमारे देश के कानून के सामने, तो आप समझ सकते हैं यही कारण है कि सबसे बड़ा और हर दिन ये रेप वगैरह होते हैं। अब जो पीड़ित परिवार है उसने आरोप लगाया कि आखिरकार ट्यूशन टीचर और उसकी भाभी को आरोपी क्यों न बनाया जाए। और दोस्तों, जैसे कि वो छोटी बच्ची के साथ गलत काम हुआ, तो उसके साथ उस टाइम पे ट्यूशन में दो और बच्चे भी पढ़ रहे थे, लेकिन वो समय से थोड़ी देर पहले ही घर चले गए थे। और उसके साथ उस बच्ची के साथ उस टीचर के भाई ने इस तरीके से गलत काम किया। और जब वो बच्ची की मम्मी उसको लेने आई, तो वो ऊपर के कोई फ्लोर पर उनकी ट्यूशन क्लास लगती है, तो वहां पर वो पढ़ रही थी। और जब उसकी मम्मी उसे काफी देर तक आवाजें लगा रही थी, उसके बाद वो नीचे आई। और उसकी जो मम्मी है वो घर घर में झाड़ू पोछे का काम करती है, और उसके पापा हैं वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो उसकी मम्मी जब उसको घर लेकर गई, तो वो कह रही थी कि मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और वो रो रही थी। फिर उसकी मम्मी उसे बाथरूम में लेकर गई। बाथरूम में जाने के बाद उसकी मम्मी ने देखा कि फ्लोर पर ब्लड गिरा हुआ था बहुत सारा। वो देखकर उसकी मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई कि ये क्या हो गया, और बच्ची जोर जोर से रोए जा रही थी। तभी उसकी मम्मी ने उस बच्ची के पापा को फोन किया, उन्हें घर बुलाया, और फिर वो लोग उसे अस्पताल लेके गए। और घर पर भी और रास्ते में भी उस बच्ची से उसके मम्मी पापा ने पूछा कि क्या हुआ, तो बच्ची कुछ बता नहीं रही थी। वो दर्द से कराह रही थी और रोए जा रही थी। क्योंकि दोस्तों जो आरोपी था उसने बच्ची को इतना डरा दिया था, शायद बच्ची बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तब वहां पर डॉक्टर ने बच्ची से पूछताछ की, बच्ची को पूछा कि आखिर क्या क्या हुआ है, तो बच्ची ने सारी घटना बता दी। और बच्ची ने यह भी स्पेशल बताया कि वहां पर उनकी ट्यूशन टीचर भी मौजूद थी और उसकी भाभी भी मौजूद थी। हालांकि जब वो आरोपी जो ट्यूशन टीचर का भाई था बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था, तब ट्यूशन टीचर ने एक बार रोका भी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं रुका, और जबरदस्ती उस 4 साल की मासूम बच्ची के साथ वो सब किया। बच्ची को तो बेचारी को ये भी नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उसका बार बार पेट दुख रहा था, और माँ को भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार क्या हुआ होगा बच्ची के साथ। और उसके बाद जब हॉस्पिटल में सारा खुलासा हो गया, तो उसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दोनों माता पिता जाते हैं। और जिस तरह से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो एक बार तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो आरोपी है उसको भी, ट्यूशन टीचर को भी, और ट्यूशन टीचर की जो भाभी है उसको भी, और साथ में जो आरोपी है उसके ताऊ के लड़के को भी, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बाद में बाकी तीनों को छोड़ दिया जाता है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है।
हालांकि अब जो पीड़ित परिवार है वो मांग कर रहा है कि आखिरकार उनको आरोपी क्यों न बनाया जाए, क्योंकि आप सोचिए कि जो माता पिता है वो तो बेचारे ट्यूशन टीचर के भरोसे ही उसी के विश्वास पर उनके घर में या जहाँ पर भी वो ट्यूशन क्लासेस चल रही थी वहां पर भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्यूशन टीचर वहां पर मौजूद रही और उस मासूम बच्ची पर उनको तरस नहीं आया, ना ट्यूशन टीचर को ना उनकी भाभी को, और उसका भाई तो आरोपी है ही। और अब वकील भी मांग कर रहे, जो पीड़ित परिवार है उसका वकील भी मांग कर रहा है कि आखिरकार इनको आरोपी क्यों न बनाया जाए, ट्यूशन टीचर की भाभी को और ट्यूशन टीचर को। और दोस्तों, जैसे कि ये घटना 23 मार्च की है इसी साल की, और अभी इस घटना को काफी वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक भी इस पर उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई है जैसा कि होना चाहिए। और इसीलिए बच्ची के माँ बाप ये आरोप लगा रहे हैं कि क्यों इस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, और उनके वकील भी आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों से पुलिस ने और वकील ने रिश्वत खाई हो, इस तरीके से उनके माँ बाप आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि इसी को लेकर अभी एक और बात सामने आई है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर जिसकी लेन देन हुई है, और इन्हीं बीच उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से बेचा खरीदा गया और वो पैसे कहाँ खर्च किए गए, इस पर बच्चे के माँ बाप कार्रवाई करने को और जांच करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है, जो पीड़ित परिवार है और उसका वकील है वो आरोप लगा रहे हैं कि इस केस को हल्का करने के लिए जो आरोपी है उसके ताऊ ने प्रॉपर्टी बेची है। और जब मीडिया ने इसकी जांच पड़ताल की तो पाया कि जो आरोपी है उसके ताऊ है आयुब खान, उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है और वो हाल ही के दिनों में बेची गई है। तो जो पीड़ित परिवार है वो आरोप लगा रहा है, तो ये आरोप तो उनका सही साबित होता है कि उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है। लेकिन जब मीडिया ने इसकी आगे जांच की, खासकर दैनिक भास्कर ने इस पे ग्राउंड रिपोर्ट की है, तो आगे पता चलता है कि जो आयुब खान ने प्रॉपर्टी बेची है वो एक महिला को बेची है जिसका नाम शायद सीमा है, और उसके पति दिल्ली पुलिस में कर्मचारी है। तो अब ये आरोप कहीं ना कहीं गहराता नजर आ रहा है। और जो पीड़ित परिवार है, जो बच्ची के माता पिता है और जो उनके वकील है, वो कह रहे हैं कि इस केस को हल्का करने के लिए यह प्रॉपर्टी बेची गई है। हो सकता है पुलिस वालों को रिश्वत खिलाई जा रही हो ताकि वो आरोपी बच जाए, जो आरोपी की पत्नी है, आरोपी की बहन है जो ट्यूशन टीचर है, वो बच जाए, इसलिए शायद यह प्रॉपर्टी बेची गई है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित परिवार के वकील द्वारा कि यह प्रॉपर्टी जल्दबाजी में बेची गई है और कम भाव में बेची है, यह आरोप लगाया। हालांकि जब मीडिया ने अयूब खान से इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने इन आरोपों को नकारा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस पर भी और हमारे प्रशासन पर भी, हमारे कानून पर भी, क्योंकि पीड़ित परिवार का वकील कह रहा है कि उन जो आरोपी की बहन और उसकी पत्नी है उन पर केस तो दर्ज किया गया, लेकिन वो केवल हल्की फुल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया जिन पर शायद कुछ कार्रवाई नहीं होगी। और पीड़ित परिवार का आरोप है कि आखिरकार क्यों नहीं उसकी पत्नी को और उसकी बहन को आरोपी बनाया जाए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही इस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ यह गलत काम हुआ है। और इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं हमारे पुलिस प्रशासन पर भी, हमारे कानून पर भी, क्योंकि आप सोचिए कि जब तक ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा नहीं दी जाएगी तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसे मामले रुक जाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे देश का कानून जिस तरह से है, केस सालों साल चलते रहते हैं और हो सकता है कि आरोपी को कुछ दिनों बाद जमानत भी मिल जाए और हो सकता है कि वो वापस आजादी से बाहर घूमने लग जाए। लेकिन इन छोटे छोटे मासूम बच्चियों का जो जीवन खराब होता है इन आरोपियों की वजह से, आरोपियों को तो कुछ साल की सजा होती है लेकिन इनकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब होता है, आपने भी देखा होगा, कभी खिलाने के बहाने ले जाता है, कभी कोई चीज दिलाने के बहाने ले जाता है, कभी कोई घुमाने के बहाने ले जाता है, और फिर इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ये सब हो जाता है जिसका कि शायद उनको अंदाजा भी नहीं होता कि बेचारियों के साथ हुआ क्या है, क्यों हुआ है, लेकिन उनके साथ भी ये सब हो जाता है। जो अक्सर हम बहुत पहले फिल्मों में देखते थे वो सब सीन अब शायद असल जिंदगी में भी ऐसे होते नजर आ रहे हैं। अब सरकार दावे करती है कि बच्चियां सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि वो सुरक्षित कहाँ पर है। क्या ऐसी जगह पर जहाँ पर इंसान ही ना हो? क्योंकि इंसान तो शायद जानवर से बदतर होता जा रहा है आज के समय में। और यही कारण है कि शायद बहुत सारी माताएं या जो लड़कियां होती है वो अपने आप में ये दुआ करती है कि काश ये सब हुआ हमारे साथ, इससे अच्छा तो हमको गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता तो कम से कम पाप तो होता लेकिन छोटा ही होता, इतना बड़ा तो नहीं होता जो हमारे साथ अब अन्याय हो रहा है। और यही कारण है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है लेकिन आरोपियों को शायद सजा नहीं दे पाती। आप आज भी देखिए कि जितने भी ये हत्या के आरोपी है, बलात्कार के आरोपी है, कितने सारे लोग मिल जाएंगे आपको आसपास जिनको के जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है, आराम से वो समाज में आज भी घूम रहे हैं। और हमारे समाज की मानसिकता देखिए कि आज भी वो समाज में घूम रहे हैं और उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और यही कारण है कि समाज में शायद ये रेप, बलात्कार
गैंग रेप, ये ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों बच्चियां जैसे कि कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और अभी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे कि ये न्यूज आपने सुनी, और ऐसी कई अनगिनत न्यूज़ें हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आ जाती हैं, पुलिस तक पहुंच जाती हैं और मीडिया में आ जाती है तो पता चल जाती है, लेकिन कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो माँ बाप भी बाहर नहीं निकलने देते, छुपा देते हैं, और उन लड़कियों की भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। ना उन्हें न्याय मिलता है, ना उन्हें पता लगता है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बाहर ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कभी कोई ले गया, या स्कूल में हो गया, या कभी जैसे ये ट्यूशन में हो गया, और घर में भी ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो उसका क्या किया जाए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि एक 11-12 साल के लड़के ने अपनी छोटी बहन के साथ, शायद 8-9 साल की उसकी बहन होगी, उसके साथ उसने रेप कर दिया, और उसके बाद जांच में पता चला कि वो फोन में इस तरह की गलत वीडियोस देखता था, जो कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारी रील्स भी देखते हैं हम, और ऐसे नॉर्मल हो गया आजकल तो ये सब, जो फोन में लोग देखकर बिगड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ये सारी चीजें वो देखता था, और इसके साथ ही वो गलत वीडियो भी देखता था, जिसको देखकर उसने अपनी बहन के साथ भी ये काम कर दिया। और आजकल तो ये नॉर्मल सा हो गया, जो आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर देखते हैं, वो भी ऐसी वीडियोस बनाते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्कूल वाला प्यार, भाई बहन का ये प्यार, वो प्यार, न जाने क्या क्या। उनको देखकर ही शायद बच्चे प्रभावित होते हैं ऐसी चीजों के लिए, और शायद तभी ये घटना होती है। आपको याद होगा, एक और पीछे सी घटना हुई थी, एक स्कूल की बच्ची थी, शायद वो छठी क्लास में पढ़ती थी शायद, या 6-7 साल की थी, ऐसा कुछ मामला था। और उसके साथ गैंग रेप करने वाले लड़के थे, जो वो 11 से 13 साल के थे, 3 लड़के थे। उन तीनों ने उस लड़की को पार्क से बुलाया खेलने के बहाने, और उसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गैंगरेप भी किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और एक नदी में फेंक दिया। ऐसी ऐसी खबरें हर दिन आती है कि लड़कियों के साथ कितना अत्याचार होता है। अगर वैसे तो देखा जाए तो कहते हैं ना कि लड़कियां बाहर सुरक्षित नहीं है, लेकिन लड़कियों को सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर वालों से ही होना होता है। सबसे ज्यादा खतरा होता है तो अपने ही जान पहचान वालों से होता है, यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, चाचा ताऊ से, इन्हीं से सबसे ज्यादा खतरा होता है। और यही सब करते हैं, और यही कारण है कि हमारा समाज इतना गंदा हो चुका है कि शायद लड़कियां अब इस समाज में रहना भी पसंद नहीं करती है, जिस तरह की अब मानसिकता होती जा रही है लोगों की। और जब तक इसके खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक शायद यह घटनाएं भी नहीं रुकेगी। अकेले अच्छे नारे देने से या स्लोगन लिखने से कुछ नहीं होता। स्कूल के बाहर दीवारों पर लिख देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन स्कूल में ही ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं कि जिनको देखकर रूह कांप जाती है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, जो ये हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करते हैं, और खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ जो ये ऐसा करते हैं, उनको क्या सजा दी जानी चाहिए? और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे फेमस चेहरे हैं जो ये सब करके उनको बार बार जमानत मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार भी उनके सामने झुकती नजर आती है, और हमारे देश का कानून भी इतना लचीला है कि उनको बार बार बेल मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।